अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज आपको कुछ मिसाल देके मैं कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा और इंशाअल्लाह आपको समझ में भी आएगी, लेकिन अमल करना ये आपका काम है। और यकीनन ये जो हो रहा है, मुल्क का जो माहौल है, उसका अगर आप जायज़ा लें तो वो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है हमारे ख़िलाफ़, वो एक साजिश है। ये यूं ही नहीं हो रहा है, ये याद रखिएगा। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ज़रा उसको समझें कि आपने चरवाहे को देखा है जिसके पास बहुत सारे भेड़ होते हैं, बहुत सारी बकरियाँ होती हैं, जो रेवड़ लेके चलता है, उनको चराने के लिए लेके जाता है कहीं जंगलात में, वापस लेकर के आता है। तो आपने देखा होगा उसके साथ एक कुत्ता भी होता है। कोई एक बकरी रेवड़ से जुदा होकर किसी के खेत में चली जाती है या कहीं और चली जाती है तो मालिक उसको आवाज़ देता है, हत्तल इम्कान कोशिश करता है कि मेरे ही आवाज़ पे ये वापस लौट आए। लेकिन अगर नहीं लौटती है तो फिर मालिक पता है क्या करता है, रेवड़ का जो मालिक होता है वो कुत्ते को उसके पीछे छोड़ता है और वो कुत्ता उसको खदेड़ कर, उसको ज़बरदस्ती खींच करके उसको रेवड़ के पास ला करके छोड़ता है, उसको ज़बरदस्ती लाया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेरी मुराद क्या है। यकीनन अल्लाह ने अपने कुत्तों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, आप समझ गए होंगे। तो अगर इन कुत्तों से बचना है, इन कुत्तों से बचना है तो आपको करना ये होगा कि आपको खुद ही अल्लाह की तरफ लौट कर आना होगा। और ये यकीनन आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी हालत यही रहेगी। लाख पूरी दुनिया के ममालिक आपका साथ देने आ जाएं, आप लाख कोशिश कर लें, आप लाख दावे कर लें, आप लाख एहतजाज कर लें, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप अल्लाह की तरफ लौट कर नहीं आएंगे। तो उम्मीद है ये छोटी सी बात बतानी बहुत ज़रूरी थी। ये जो माहौल है इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस पे हम सबको गौर करना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आप लोग आज से नहीं बल्कि अभी से इंशाअल्लाह आप ये अहद लेंगे कि आज ही से मैं अल्लाह की तरफ रुजू करता हूँ, अभी नमाज़ पढ़ूँगा, अभी से कुरान की तिलावत शुरू करूँगा और अभी से रसूलुल्लाह की इताअत का मैं अहद लेता हूँ, अल्लाह के हुक्मों की फरमाबरदारी का अहद लेता हूँ। और मेरी खुसूसी आपसे गुजारिश है कि अगर अपने दीन को इस मुल्क के अंदर बचाना है, ये बहुत गौर से सुनना, खुसूसन अगर दीन को इस मुल्क के अंदर बचाना है तो वो जवानों को खड़ा होना पड़ेगा, जवानों को ही खड़ा होना पड़ेगा। और जवान ही सबसे ज़्यादा दीन से बेजार हैं। कोई गेम में लगा हुआ है, कोई टिकटॉक पे अय्याशियों पे लगा हुआ है, कोई इंस्टा रील्स पे। हमारी लड़कियों का आलम देख लो, जितनी फहाशी, जितनी अय्याशी मुस्लिम लड़कियों के अंदर है वो गैर मुस्लिम लड़कियों के अंदर नहीं है। और जितनी अय्याशी फहाशी लड़कियों के अंदर है, इतनी लड़कों के अंदर फहाशी आज से 50 साल के बाद भी पैदा नहीं हो सकती। लड़कियों का ये आलम है। और हम मज़े ले करके इंस्टा रील्स देखते हैं, हम मज़े ले करके यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं। जवानों अभी भी वक्त है, तौबा करो, अल्लाह की तरफ लौट कर आओ और फिर देखो कि हालात कैसे बदलते हैं। फिर अल्लाह जो है ये अपने कुत्ते हटाता है या नहीं हटाता, आप खुद इसका मुशाहदा करेंगे। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम लौट कर उसकी बारगाह में पहुँचें और लौट कर हम आएँ और रसूलुल्लाह की इताअत पर अपनी ज़िंदगी गुजारने का अहद लें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।